दोस्तों पहले वीडियो में जो हमने अपलोड किया था उसमें बात की थी हमने भाषा, हिंदी भाषा और भाषा परिवार के बारे में। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो शुरू हो रहा है और उसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार ये शुरू हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी भाषा है, जैसे हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो बोलने से पहले सबसे पहले हम बोलते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, है ना। सबसे पहले कोई भी बच्चा है वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो भाषा का संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध है ध्वनि से। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है साउंड, जो हमें सुनाई देती है वो क्या है? ध्वनि है। तो भाषा का संबंध हो गया ध्वनि से। और वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है कि जिसमें ध्वनि और ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि प्लस उसके चिन्ह, ध्वनि के चिन्ह यानी कि सिंबल जो है वो दोनों के दोनों यूज होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ण है वो, उसका वर्ण का पार्ट है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि का मतलब बोलना और चिन्ह का मतलब लिखना। तो ध्वनि बोलना और चिन्ह लिखना, तो इसका मतलब वर्ण क्या होता है? वर्ण के अंदर दोनों चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। पहला है मौखिक, मौखिक यानी कि बोलना, मुंह से बोलना, मुख से बना है मौखिक। और लिखना, लिखना से बना है लिखित, लिखना से बना है लिखित। तो वर्ण दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, मौखिक और लिखित को। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला एक क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक वेल मैनर्ड अरेंजमेंट है, या ग्रुप कहें तो एक अच्छे तरह से एडजस्ट किया हुआ ग्रुप है वर्णों का, उसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको वर्णों को लिखना कैसे है। जब भी आप वर्ण लिखेंगे, अगर आप उनको अच्छी तरह से या उनको याद रखना है तो आप इस फॉर्मेट में लिखें, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले सारे स्वर लिख लो, उसके बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो सिंपली आप इसको क च ट त प ऐसे याद रख लो। तो क से शुरू हो जाएगा क वर्ग। ठीक है, वो बताता हूँ, पहले हम स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वर हमारे कितने हैं? स्वर हमारे 11 हैं, 11। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 13 हैं, काउंट करेंगे तो ये 13 बनते हैं। तो इनमें से मैं हटा देता हूं, ये लास्ट के जो 2 हैं ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। ठीक है, तो हमारे स्वर कौन से हैं? हमारे स्वर सिर्फ ये हैं, अ आ ई उ औ ओ और री, ए ऐ ओ औ। ये सब हमारे जो टोटल हैं, ये हमारे 11 स्वर यहाँ पर हैं। अब स्वरों की खास बात क्या होती है? स्वरों की खास बात ये होती है कि वो बिना किसी हेल्प के बोले जाते हैं, उनको किसी दूसरे वर्ण की हेल्प की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है? स्वर है। दूसरा, इनकी अपनी मात्राएं भी होती हैं। स्वर जो होते हैं इनकी अपनी मात्राएं भी होती हैं, किसको छोड़कर? ओनली ए को छोड़कर। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा नहीं होती। बाकी ये जो बच गए आ से लेकर औ तक, इन सब की अपनी एक मात्रा होती है। ठीक है, अब मात्रा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी ये होती है ई की, छोटी ई, बड़ी ई राइट साइड में, छोटा ऊ लेफ्ट साइड में, बड़ा ऊ राइट साइड में। री की ये मात्रा होती है ए की ऊपर की तरफ, आई की 2 मात्राएं, ओ की सिंगल मात्रा, औ की डबल, और ये अंग है, ये तो क्या है? ये स्वर है ही नहीं। एक्चुअल में ये क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये इनका नाम है अयोगवा, ये है अयोगवा, यानी कि उनको स्वरों में नहीं जोड़ा जाता। अयोग, योग का मतलब होता है जोड़ना, अ का मतलब उसका अपोजिट, यानी कि जिनको जोड़ना नहीं है उसको क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो अब बात आती है पहले वाले के बारे में, जो ये बिंदी लगी है, इस सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अंगूर। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है अंगूर। यह हम बात करें अंत, तो ये क्या है? ये मेन चीज ये समझनी है कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों ये है कि अगर आपके पास में आपको मिलता है अंत, तो ये जो अंक की बिंदी होती है और ये जो तय होता है, इसके नेक्स्ट वाला जो वर्ण होता है हमारा, ये अ न त अंत, ये ऐसे है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ये न है, ये जो बिंदी है ये न है, ऐसा कैसे पता चला हमें? तो दोस्तों इसके लिए क्या कैसे पता करना होता है कि ये क्या है? इसके बाद में ये देखो कि जो बिंदी है उसके बाद में कौन सा वर्ण है? तो अ न त, तो त है यहाँ पे। तो अब जाओ तय के वर्ग में, तो तय के वर्ग में जो 5वां वर्ण होगा वो ढूंढो क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5वां क्या है? ये है न। तो न जो बन गया ये बन गया अंत। लेकिन
ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये न होता है ये होता है आधा। अब आधे के बारे में बात करेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो ये आधा होता है। पहले नॉर्मल चीजें ये समझ लीजिए कि ये होता है अंत, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है वर्ण। अब मान लेते हैं अगर कोई भी है, अब हम कहेंगे कांत, ठीक है, हम कहेंगे कांत, कांत। तो यहाँ पे भी क्या है, लास्ट में त है, इस बिंदी के बाद क्या है, त। तो इसका मतलब क्या है कि जो त वर्ग का जो लास्ट होगा पांचवा, ये सारे के सारे पांचवे हैं, ये सारे पांचवे वर्ण हैं। तो इसको याद रखने के लिए 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो यानी कि 5 गुना 5, यानी कि टोटल आपके जो वर्गों के अंदर जो वर्ण होंगे वो होंगे 25, ठीक है। ये सारे व्यंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अंग। इसको अह, इसकी जो साउंड होती है वो होती है अह। तो है कौन सा, आधा, ये वाला ह, ये हल चिन्ह लगेगा, और जब ये इसके साथ हल चिन्ह लग जाता है तो ये बन जाता है हलंत, ठीक है। तो ये जो है इसकी साउंड आती है जैसे अह, ठीक है। अंतः, ये क्या बन गया, अंतः, नहीं अंतः नहीं, अतः, ये है अतः, ठीक है। तो ये क्या है, ये है विसर्ग आपके, ये है विसर्ग। तो इसका नाम है अनुस्वार, अनुस्वार। और ये जो ये है, ये अ की जो साउंड आती है होते हैं आपके विसर्ग, ठीक है। फिर आपने एक वो भी देखा होगा, चंद्र बिंदु भी देखा होगा। इस तरह से एक चंद्र बिंदु होता है, जैसे जैसे हंसना, एग्जाम्पल दे देता हूं। इसको चंद्र बिंदु ही कहते हैं, इसका नाम ही चंद्र बिंदु है, ठीक है। तो हंसना क्या होता है, ये चंद्र बिंदु क्यों लगाया जाता है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो वर्ण, जो ये सारे के सारे वर्ण है ना, हम इनको बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या होता है कि हमारे मुख से, यानी कि मुंह से और नाक से वायु निकलती है। वायु मतलब हमारी सांसें। बोलते वक्त जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी नाक और हमारे मुंह से सांसें निकलती हैं, उन्हीं के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं, व्यंजन है ये, स्वर है ये। और ये किस तरह से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं या दांतों से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा तालु से बोले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में ब्रॉडली अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जो है, जहां जब मुख से और प्लस नासिका से, नासिका यानी कि नाक, ठीक है, नासिका तो नाक, तो दोनों से जब आपके मुख से हवा निकलेगी बाहर, सांस निकलेगी बोलते वक्त, तो वो हो जाता है चंद्र बिंदु, ठीक है। इसके बारे में ये इतना लिख लेंगे आप। अब बात करते हैं हम, भाई स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने हैं। तो दोस्तों इसके 3 टाइप हैं। पहला कहते हैं ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, और तीसरा होता है प्लूत। पहला होता है दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत स्वर, ठीक है। तो भाई ये कौन से होते हैं, तो ह्रस्व जो होता है, ह्रस्व का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि थोड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और प्लूत मतलब इससे भी बड़ा होता है, दीर्घ से भी बड़ा होता है। तो थोड़ा का मतलब क्या है कि जिसको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि समय थोड़ा लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर, और प्लूत तो सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल दे देता हूं अभी, देखो एग्जाम्पल में जैसे आप बोलते हैं अ, ई, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कहते हैं आ, तो आ को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। ओ, ठीक है, इनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। ए, ठीक है। यानी कि जो कम समय लेते हैं उनको बोलते हैं ह्रस्व, और जो ज्यादा समय लेते हैं उनको बोलते हैं दीर्घ, ठीक है। उसके बाद प्लूत स्वर क्या होते हैं, प्लूत स्वर एक्चुअल में क्या करते हैं, ये किसी को, यानी कि लंबे समय तक किसी को बुलाना है आपको। जैसे हम कहते हैं अरे सुनो, तो जैसे कहते हैं अरे, जोर से हम साउंड लेके चले जाते हैं ऊंचे, है ना, जोर से बोलते हैं अरे। तो यानी कि जो ये बाद में ये एस टाइप के जो आपको दिख रहे हैं, ये जो क्या दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं प्लूत स्वर के बारे में, ठीक है। ये हो गए आपके प्लूत स्वर। नेक्स्ट स्वर का जो पॉइंट आता है वो करते हैं हम वृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है। अब वृत्ताकार, वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है आपका सर्कल, सर्कल। यानी कि जब किसी वर्ण को, यानी कि किसी
इनमें से किसी स्वर को बोलते वक्त आपके जो होठ हैं, लिप्स जो हैं, वो राउंड शेप ले लेते हैं, उनका डिजाइन जो है राउंड बन जाता है, तो उनको कहते हैं वृत्ताकार। जैसे आप बोलते हैं ऊ, बोलकर देखिए ऊ, आपके जो होठ हैं वो राउंड हो गए हैं। औ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, तो आपके जो होठों का जो साइज है वो राउंड हो गया है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे इस शेप में बन गया है आपका। तो इसमें क्या है कि ये है वृत्ताकार। दूसरे हो जाएंगे अवृत्ताकार, यानी कि जिसमें आपके जो होठों का जो डिजाइन है जो वो क्या है, वो कैसा रहेगा, अवृत्ताकार, यानी कि वो सर्कल नहीं होगा, किसी और शेप में हो जाएगा। यानी कि इनको छोड़कर बाकी जो बच गए वो सारे क्या हो गए आपके ये हो गए अवृत्ताकार। जैसे एग्जांपल के तौर बोल के देखो, आपके होठ पीछे की तरफ जा रहे हैं, ना कि गोल हो रहे हैं। आ, ई, ऐ, ए, ठीक है, ये और री, ये क्या है, इस तरह से ये आपके होठों को गोल नहीं करते, तो इनका नाम क्या है, वृत्ताकार। ये वृत्ताकार सवर जरूर लिख लेना साथ में, ठीक है। नोट्स बनाएंगे ना तो पहले एक बार समझ लो इसको, और फिर ये पॉइंट वाइज जो मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिख लेना। जो बातें देखो मैं इतना लिख नहीं सकता इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो आप जो सुन रहे हैं मैं बता रहा हूँ उसी बात को नॉर्मल अपने वर्डों में लिख लेना, और आपको याद भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीभ के आधार पर, जो आपकी टंग होती है, जीभ के भाग के आधार पर। जीभ के भाग से हमारा मतलब क्या है भाई, कौन सा जो ऐसा है वो स्वर जो आपके, अब जीभ है हमारी, जैसे ये है, ये ऐसे जीभ है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन से जो स्वर वो यहां से बोले जाते हैं, कौन से यहां से बोले जाते हैं, और कौन से यहां से बोले जाते हैं। तो जो यहां से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं अगर। अगर मतलब कि आगे, तो जीभ के आगे के भाग को कहते हैं अगर। ये दूसरा जो बीच का होता है इसको कहते हैं मध्य, और जो लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं पश्च, ठीक है, वो होता है पश्च। तो अब हमको करना है भाई, हम उनके बारे में बात करेंगे जीभ के पहले अगर के बारे में। तो वो कौन से स्वर हैं, स्वर यानी कि इन्हीं की बात चल रही है अभी तक, स्वर ही करें, व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्वर वो स्वर कौन से हैं जिनमें हमारी जीभ का आगे का भाग काम करता है। आगे आप बोल के देखेंगे तो आगे का ये हिस्सा वर्क करेगा। तो जैसे ई, ई, ए, तो आपकी जीभ का जो ये हिस्सा है आगे का, ये देखो ये हल्का सा काम करेगा। दूसरा हम बात करते हैं मध्य। मध्य की बात करें तो आपका जो ये सिर्फ एक ही वर्ण है, ए जो वर्ण है सिर्फ यही है जो मध्य भाग में जिसका इफेक्ट पड़ेगा। देखना आप बोल के देखो तो आपकी जीभ जो है थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई। लेकिन अगर बात करें पश्च के बारे में, पश्च स्वर के बारे में, तो इनको बोलते वक्त आपकी जीभ बिल्कुल पीछे चली जाएगी, जैसे आ, बिल्कुल गले की तरफ चली जाएगी, अंदर की तरफ। ऊ, ओ, औ और आ। तो आपकी जो जीभ है उस पे पीछे के भाग पे इफेक्ट पड़ेगा, इस इफेक्ट पे, इस पार्ट पे, तो उसको बोलेंगे पश्च स्वर। तो अगले हमारे हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, तो देखिए अनुनासिक स्वर जो होते हैं वो दो तरह से बोले जाते हैं, ठीक है। पहला होता है कि केवल मुख से बोले जाते हैं, केवल मुंह से, मुख यानी मुंह से बोलेंगे। दूसरे वाले होते हैं जो मुख प्लस नासिका, नासिका यानी कि नाक, दोनों से बोले जाएंगे, वो होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले जो होते हैं, ये जो पहले वाले जो होते हैं मुख वाले, इनको क्या कहते हैं, इनको निरानुनासिक भी कहते हैं, निर्नुनासिक भी कहते हैं, ठीक है, या दूसरा नाम रहेगा ये, ठीक है। जबकि ये दूसरे वाले जो होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं निरानुनासिक कौन से होते हैं। तो निरानुनासिक वो होते हैं जिसमें चंद्र बिंदु, पहले तो हम बात करते हैं अनुनासिक कौन से होते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले होते हैं, जहां पे चंद्र बिंदु लगती है, जैसे सवार, हंसना, ये हम बात कर चुके थे, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर कोई ना कोई मात्रा होती है, और मात्रा की वजह से क्या होता है कि वहां पे हम चंद्र बिंदु नहीं लगा पाते, हम वहां पे बिंदी लगा पाते हैं, बिंदु लगाते हैं, यानी कि वो जो है अनुस्वार वाली जो बिंदी थी वो लगाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निरानुनासिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा कहीं, 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 ये तो है कहीं, कहना,
लेकिन अगर हम बात करें कहीं, अगर मैं इसके यहाँ पे बिंदी लगा दूं तो ये बन गया कहीं, कहीं का मतलब जगह, वेहर, वेहर। और ये बन गया कही, मतलब कि सैड, कोई बात आपने कही है, से कहना। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बिंदी लगा दूं, यहाँ पे ये बिंदी लगा दूं, इसको कहते हैं क्या, अनुस्वार। अगर ये बिंदी लगा दूं तो इसका मतलब बन गया हंस। हंस क्या होता है, स्वान, स्वान जो होता है हंस। ठीक है, एक बर्ड का नाम है। और अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं चंद्र बिंदु तो फिर बन गया, ये बन गया हंस। हंस मतलब कि लाफ, हंसना, लाफिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर बिंदी लगा दी तो बन गया स्वान, और हंस, अगर हंस लगा दिया, अगर चंद्र बिंदु लगा तो बन गया लाफ, यानी कि हंसना। ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने वर्ण हैं हमारे पास, कितने वर्ण हैं वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ण हैं काउंट कर लेते हैं कितने हैं। देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों को हटा दो, ये दोनों नहीं है, ये स्वर नहीं है। उसके बाद सबको काउंट करो कितने बनते हैं, तो 11 ये हो गए। ठीक है, 25 ये हो गए, 5 इंटू 5। ठीक है, 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, और 4 ये हो गए। तो काउंट करेंगे सबको तो ये बन गए 11 प्लस 25 36, 36 और 2 38, 38 और 12 आपके हो गए 50। अब 50 के बाद 2 इनको जोड़ दो। ठीक है, 2 इनको जोड़ दो, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 52 हो गए। तो ये जो सारे के सारे जो 52 हो गए ना, ये उच्चारण के आधार पर है, बोलने के अनुसार, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो हमारे टोटल बनते हैं वो बनते हैं 52। और अगर हम बात करें लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर करेंगे तो टोटल बनते हैं आपके 56। ठीक है, और अगर नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, इनको, इसको, और ये जो संयुक्त व्यंजन है लास्ट वाला इसको हटा दो, तो आपके पास बच जाएंगे 49। तो वो डिपेंड करता है एग्जाम्पल, यानी कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर लिखने के आधार पर आता है तो 56 कर देंगे, और अगर बोलने के आधार पर आता है तो 52 कर देंगे। ठीक है, और अगर नॉर्मल 49 ही आंसर है तो 49 भी ठीक रहेगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक मिल सकता है, वो डिपेंड करता है वो बोलने के आधार पे है, लिखने के आधार पे है, या नॉर्मली उसने पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। स्वरों के बारे में हमने बात की है आज। कल हम इन सबका जो मेन जो पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा इससे भी अच्छी चीज़ है, वो बताएं। कल हम बात करेंगे कि कौन सा वर्ण किस तरह से बोला जाता है, कौन सा आपका गले से बोला जाता है, कंठ से, कौन सा मूर्धा, नासिका, होठ, तालव्य, दांत, ये सब हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।